गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट यूनिट। थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं हम, और थर्ड यूनिट जो है दैट इज टोटली रिलेटेड विद फोर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज पुल और पुश which change or tends to change the state of object। फोर्स क्या है? फोर्स जो है एक पुल या पुश है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है या करने की कोशिश करता है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास ये मार्कर है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फोर्स से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर लेके जा सकते हैं, फोर्स से हम इसको बेंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा फोर्स हम किसी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स है उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। पर ये फोर्स अगर हम दीवार के ऊपर लगाए तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फोर्स है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि दीवार जो है वो पीछे नहीं हो सकती हमारे फोर्स लगाने से, क्योंकि हमारा फोर्स इज नॉट कैपेबल टू मूव द वॉल। हमारा फोर्स उतना नहीं है जितना हमें चाहिए, पर फिर भी हम फोर्स लगा के इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकते हैं? अगर हम इफेक्ट की बात करें तो क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगा दें तो वो बॉडी मोशन में आ सकती है। रेस्ट पे थी, हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, वो मोशन में आ गई, यानी कि रेस्ट से चेंज होके कौन सी पोजीशन में आ गई? मोशन की पोजीशन में आ गई। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है उसके ऊपर हम फोर्स लगा दें तो वो रेस्ट में आ सकती है। कोई बॉडी चल रही थी, जैसे बॉल है, हमने बॉल को ऐसे फेंका, आगे वाले ने कैच कर लिया, तो वो बॉल जो है मोशन में थी, पर जैसे आगे वाले ने फोर्स लगा के पकड़ा वो रेस्ट में आ गई। इसी तरह बॉडी जो है, जो फोर्स है वो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। डायरेक्शन जो है चेंज हो सकती है। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और हमने उसको आगे से हिट कर दिया, उसके ऊपर हमने आगे से फोर्स लगा दिया, तो उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इफेक्ट है ये फोर्स के, रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से रेस्ट में आ सकती है, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, बॉडी की शेप को चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लें हमारे पास कोई बुक है, अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास क्लॉथ है, अगर क्लॉथ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी शेप चेंज होगी, इसके साइज को चेंज कर सकते हैं हम। तो फोर्स जो है, फोर्स की जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। साइज को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, एरिया को चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में आ जाती है, मोशन से रेस्ट पे आ जाती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। थोड़ा सा कंसेप्ट है इसके अंदर लीनियर मोमेंटम का। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम होता है इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन, or we can say that quantity of motion contained in body
कंटेन्ड इन बॉडी, ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। और इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट है किसका, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लीनियर मोमेंटम जो है उसको हम डिनोट करते हैं P से, डिनोटेड विद P से डिनोट किया जाता है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एरो लग जाती है। और P जो होता है P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने ऊपर कहा है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी, लीनियर मोमेंटम को यहीं से मेजर करते हैं हम कि बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर हम किसी भी बॉडी की बात करेंगे, कोई भी बॉडी है ABC कुछ भी है, तो उसका मास तो कांस्टेंट ही होता है। किसी भी अगर हम स्पेसिफिक बॉडी की बात करें तो उस स्पेसिफिक बॉडी का मास कांस्टेंट होगा। अब जो बात कर रहे हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। अगर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी कम है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक बॉडी द मोशन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिपेंड्स ओनली अपॉन द मोशन। अगर एक ही बॉडी की बात करेंगे हम, अगर हम एक से ज्यादा बॉडीज की बात करें तो फिर जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी भी बात की जस्ट कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, हमने उनको नाम दे दिया, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ओके, these are the two bodies A and B having mass m1 and m2 are moving with velocity v1 and v2. Then linear momentum of body A is p1, that is equal to m1 v1, and the linear momentum of body B is p2, that is equal to m2 v2। अगर हम बात करें यहां पे देखें कि कौन सी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका कम होगा, क्या दोनों बॉडीज का मोमेंटम इक्वल होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? अगर हम देखें, अगर दोनों का मास इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए एंड v1 इज इक्वल टू v2 हो जाए, दोनों बॉडी का मास भी इक्वल हो जाए और दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाए, तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा। क्योंकि बोथ द फैक्टर्स आर सेम फॉर बोथ क्वांटिटीज, देन मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट, मोमेंटम इज आल्सो सेम। अगर हम बात करें कि m1 ज्यादा है m2 से, बट v1 इज इक्वल टू v2 है, पहली बॉडी का मास ज्यादा है दूसरी बॉडी के मास से, पर दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर हम ऐसा ये कंडीशन लेके चलते हैं, मास पहली का ज्यादा है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो ये आएगा P1 इज ग्रेटर देन P2। क्यों? क्योंकि देखो जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है, वेलोसिटी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, वेलोसिटी तो दोनों की इक्वल है। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। दूसरे केस में हम ये ले लेते हैं कि दोनों का मास इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 है, बट हमारे पास क्या है, v2 इज ग्रेटर देन v1 है। दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है पहली बॉडी से, पर दोनों का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 है, बट v2 इज ग्रेटर देन v1 है। अब मास का तो इफेक्ट ही नहीं रहा क्योंकि मास तो दोनों का सेम है।
मास के कारण तो उसके मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इफेक्ट किसका पड़ेगा, वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, जो वेलोसिटी है वो बॉडी बी की ज्यादा है। अगर वेलोसिटी बी की ज्यादा है तो मोमेंटम भी बी का ज्यादा होगा। अगर हमारे पास कंडीशन ये है देन P2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, P1 होगा। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो बॉडी के लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है। अगर हम दो बॉडीज की बात करें, अगर एक ही बॉडी है हमारे पास, देन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ओनली डिपेंड्स अपॉन द v, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि मास कभी बॉडी का चेंज नहीं होता एक ही बॉडी का। अगर दो डिफरेंट बॉडीज है तो दोनों के अंदर मास चेंज हो सकता है, अगर मास चेंज होगा तो उनका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा फोर्स का और लीनियर मोमेंटम का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।